Hello guys, welcome to the course of operating system. Today we are going to discuss about the system call. So let's talk about the system call in detail. तो यहाँ पर अभी हम आज इस लेक्चर में सिस्टम कॉल के बारे में जानने वाले हैं। तो सिस्टम कॉल क्या है, इसकी इंटरनल वर्किंग कैसी होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम कॉल क्या क्या प्रोवाइड करता है फंक्शंस और उसकी जनरल वर्किंग क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। So let's start. So why there is a requirement of system call, guys? So first of all, there are some certain activities, some certain set of activities that need to be performed and that can be performed by only system call. So सबसे पहला जो पॉइंट है, there is no open access to the kernel code for the user. जैसे हम इसके पहले वीडियोस में देखा कि वहां पर यूजर मोड और कर्नल मोड होती है। यहाँ पे यूजर की जगह यूजर के कोड से रन होते हैं और यूजर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है कर्नल के कोड में या कर्नल मोड में या सिस्टम मोड में या मॉनिटर मोड में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस चीज को मतलब स्विचिंग फ्रॉम द यूजर मोड टू kernel mode. So we require kernel code, we require system call. Second would be any user or application request that involves access to any system resource must be handled by the kernel code. तो कहीं ना कहीं जब कभी भी एनी यूजर और एप्लीकेशन रिक्वेस्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्सेस मतलब वो कहीं ना कहीं एक अदर रिसोर्स को एक्सेस में इन्वॉल्व है तो एनी सिस्टम रिसोर्स मस्ट बी हैंडल्ड बाय द कर्नल कोड। तो वो कर्नल के ही कोड में एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो डायरेक्टली यूजर के कोड में एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट है। व्हेन प्रोग्राम नीड टू एक्सेस द रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स मतलब जो चीजें रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स है या कोई भी मान के चलो प्रिंटर है, कोई एक अदर दूसरा रिसोर्स सीपीयू रिसोर्स है, कोई दूसरी रिसोर्स है, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड एरिया में वो रन होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अगर एक्सेस करना है सो दैट उनका यूज फेयर हो, अननेसेसरी इंडिफाइनेट टाइम तक कोई भी यूजर उसको ना पकड़ के रखे, उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए भी सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से एक्सेस टू द हार्डवेयर लाइक स्कैनर प्रिंटर नीड अ सिस्टम कॉल्स। Then, if a file system required a creation or deletion of files, reading of files, and writing of files, that time also again we can use the system calls. Creation and management of new process. So process के related भी अगर कोई activity करनी है तो उसके हिसाब से भी system calls लगने वाला है। Then network connections also required system calls. This includes sending and receiving packets. तो नेटवर्क के ऊपर अगर कुछ मैसेजिंग या ट्रांजेक्शन करने हैं तो हमें कहीं ना कहीं सिस्टम कॉल रिक्वायरमेंट है, जैसे रीड और सेंड और रिसीव प्रिमिटिव्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम कॉल्स इंटरफेस लेयर कंटेंट एंट्री पॉइंट टू द कर्नल कोड मतलब कर्नल कोड में जाने के लिए हमारे पास अगर एक आधा एंट्री पॉइंट है दैट कैन बी अगेन अ सिस्टम कॉल। नाउ देयर आर सम सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल्स लाइक प्रोसेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, then main memory management, and file access directory and file system management, then device handling that is IO devices, then protection। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इतने सारे नेटवर्किंग के वगैरह सर्विसेज प्रोवाइडर है। So on this side and this slide, what we have discussed what is the purpose of system call. So ultimate aim of the system call is to what to switch from the user mode to kernel mode so that the whatever the restricted whatever the area is available with the kernel code where the resources are stored and that restricted areas or that restricted resources can be accessed via system called while execution of any code at the user mode। ओके तो इस स्लाइड का यही इंपॉर्टेंस है। और ये जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम्स कॉल यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो दिए हुए हैं दैट ऑल एक्सप्लेन इन सेपरेट वीडियो लेक्चर आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। Okay, so let's talk about the some what is system called actually. It provide an interface between the process and operating system to allow user level processes to request service of the operating system। मतलब ये है कि सिस्टम कॉल एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ इसको यूजर लेवल प्रोसेसेस मतलब जो प्रोसेस रनिंग है टू रिक्वेस्ट द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ रिसोर्स अगर चाहिए तो जो यूजर के कोड में जो प्रोसेस चल रही है उसको और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में अगर एक आधा इंटरफेस बनने वाला है दैट इज व्हाट द सिस्टम कॉल माय फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड वुड बी a system call is a programmatic way in which the computer program requests a service from kernel of the operating system is executed on। मतलब क्या एक सिस्टम कॉल एक प्रोग्रामेटिक वे है मतलब क्या कॉमन यूजर कैन use this particular system call to get in touch with what the operating system, okay, and that from the users process to that particular operating system मतलब operating system के साथ कोई अगर एक आधा सर्विस अगर मुझे यूज करना है for that particular program process that time हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन जो है सिस्टम कॉल इज अ प्रोग्रामेटिक वे इन विच द कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट जो प्रोग्राम जो है रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट ऑन। ओके यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन है। थर्ड अगर बोलते हैं अ सिस्टम कॉल्ड इज अ वे ऑफ प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम
कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स अ सिस्टम कॉल व्हेन इट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। मतलब ये एक ऐसा एक वे है, प्रोग्राम एक वे है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को लेने के लिए कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहा है, और वो किसके थ्रू होने वाला है? सिस्टम कॉल के थ्रू होने वाला है। Then system call provide the service of operating system to the user program via application program interface। जो हमारे पास जितने सारे एपीआईज है, मतलब क्या एपीआईज मतलब हमारे पास एपीआईज के थ्रू जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज हमें प्रोवाइड होने वाली है, दैट इज ड्यू टू व्हाट? द ओनली सिस्टम कॉल्स। So these are the definitions are available. Apart from this, what we have, system calls are only the entry point in the kernel system। जैसे हमने पहले स्लाइड में भी देखा था कि कर्नल कोड में अगर हमें एंट्री मारनी है, या उससे मतलब क्या कि उसमें से जो रिसोर्सेस है, उसमें जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अगर उसको अगर एक्सेस करना है फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पर्पस, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा था उसके समय पे कहीं ना कहीं प्रोग्राम से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अगर ये सर्विस लेना चाहते हैं मीनवाइल, तो वही कहीं ना कहीं सिस्टम कॉल का यूज हम करने वाले हैं। ये चाह पे दो चार मैंने डेफिनेशन बताई, अल्टरनेटिव वर्डिंग का चेंजिंग है, लेकिन मीनिंग आपको कन्वे हुआ होगा जो कि आपको यहाँ पर दिखा हुआ है। देन ऑल द प्रोग्राम नीडेड रिसोर्सेज मस्ट बी यूज सिस्टम कॉल्स। मतलब कोई भी प्रोग्राम को अगर कोई भी रिसोर्स चाहिए, तो फर्स्ट कोई भी प्रोग्राम को अगर कोई भी रिसोर्स अगर चाहिए, तो उस समय पे सिस्टम कॉल का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, so these are the plenty of definitions of about system calls. Let's talk about the internal working of the system call. So here in this diagram, what we have, there are two modes, user mode and kernel mode. Here in a kernel mode, there is a restricted area, and user mode, what we have, user can execute their programs at a user mode. Okay, in kernel mode, the instructions are privileged as we discussed in previous videos। तो कहीं ना कहीं हमें यूजर मोड से कर्नल मोड में आना है, तो यहाँ पर चार स्टेप दी गई है, चार स्टेप दी गई जनरल वर्किंग में। तो सबसे पहले स्टेप्स ये है, द प्रोसेसेस एग्जीक्यूट इन द यूजर मोड टिल द टाइम अ सिस्टम कॉल इंटरप्टेड। मतलब क्या, यूजर की प्रोसेस यूजर के मोड में जब तक कब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक कोई भी एक आधा इंटरप्ट या ट्रैप कोई जनरेट नहीं होगा। बिकॉज यूजर के रडार में, सिर्फ यूजर के रडार में वो जो प्रोसेसेस रन होने वाली है उसका राइट जो है यूजर को है, वो लिमिटेड है। लेकिन ऐसे उस प्रोग्राम को अगर कहीं ना कहीं 1000 रिसोर्स लग रहा है जो कि कर्नल के कोड में है, तो कहीं ना कहीं हमें मोड को स्विच करना पड़ेगा, एंड दैट कैन बी डन ओनली विद हेल्प ऑफ trap। So point number one. Second will be after that the system call is executed in the kernel mode on the priority basis। मतलब जब कभी भी ये ट्रैप जनरेट होता है, तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बेसिस वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होता है। देन then once the system call executed is over, the control returns to the user mode। मतलब एक बार वो एग्जीक्यूट होता है तो then control goes to the user mode। then fourth is what the execution of user process resume the in kernel mode again। Now moreover here what we can say that if let's say any program is running at the user mode, and that programs want to access the resources which is at what the kernel mode, that time we need to interrupt the we need to generate the interrupt। Okay, and from that interrupt we can switch from the user mode to kernel mode, and we can execute that, and we can get back to the particular our programs। This is what the general point, but by looking these general points we cannot get the idea of the system call working, so we need to understand the internal working of the system call, guys। So let's talk about the internal working। So in this diagram what we have, there is a process and there is some service code of the system call। so this line shows that upper part is what the user part and lower part is what the सिस्टम पार्ट, और लेट्स से कर्नल कोड, और लेट्स से मॉनिटर मोड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रोसेस रन हो रही है, एक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, प्रोग्राम था यहाँ पे, एक प्रोसेस है या प्रोग्राम है, वो इनके बीच में अगर उसको कभी ना कहीं कहीं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सर्विस कोड की रिक्वायरमेंट आई है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए वो यहाँ तक की सर्विस, ये सर्विस कोड को कैसे लेगा, इसके हिसाब से इसको इंटरनल वर्किंग के हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है। तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन द यूजर प्रोग्राम वांट्स टू टेक अ सर्विस फ्रॉम द ओएस दैट लाइक रीड सिस्टम कॉल लेट्स से। ओके, जब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज लेना चाहता है, तो उस समय पे क्या होगा, यूजर प्रोग्राम्स मेक्स अ कॉल टू द लाइब्रेरी फंक्शंस। मतलब क्या कि प्रोग्राम जो है वो लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करेंगे, और लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत सारे हैं, उनमें उनका कोड लिखा हुआ है। तो प्रोग्रामर को या एक आधे यूजर को पूरे के पूरे लाइब्रेरी फंक्शंस लिखने के, मतलब उसका कोड लिखने की जरूरत नहीं, एज इट इज वी हैव टू कॉल दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी फंक्शन। देन लाइब्रेरी रूटिंग पुट्स appropriate parameter at the well known place that like a register stack table in main memory। मतलब क्या कि उस प्रोग्राम उस लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए जो प्रॉपरली उसके जो पैरामीटर्स है, जैसे रजिस्टर स्टैक में पुटअप किए जाएंगे, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शंस हमने लिखी नहीं है, दैट इज ऑलरेडी यूज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, and that we are using only for our process, our programs।
ओके। तो उसके लिए वो सारे पैरामीटर्स उसके पुटअप होंगे so that we can identify which library call we have used. Then in passes the library parameters or system called numbers. Now ये library call के बाद क्या होगा? It passes the library parameters or the system called number, and system called number is very important. सारे किसी सिस्टम कॉल नंबर के हिसाब से उसका कोड उस कर्नल कोड में अवेलेबल है, तो हमें उस सिस्टम कॉल का नंबर लेना जरूरी है। अभी जैसे ही हमारे पास सिस्टम कॉल का नंबर आता है, मान के चलो कि रीड का एक आधा सिस्टम कॉल है, लेट्स से 10, तो कहीं ना कहीं उसको लेके हम आगे जाएंगे। देन trap instruction is executed, or here the trap is instruction is executed to change the mode from user to kernel, to change the mode from user to kernel, क्योंकि हमें यहाँ पर सिस्टम कॉल का नंबर मिल गया। ओके, अभी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या है? द कर्नल कंट्रोल गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आफ्टर दैट ओएस डिटरमाइन व्हिच सिस्टम कॉल इज टू बी कैरिड आउट बाय द सिस्टम कॉल नंबर। मतलब अभी सब यूजर के मोड का जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद चला गया, और उसको भी पता है कि नाउ जो लाइब्रेरी कॉल आया है, जो सिस्टम कॉल आया है, उसके हिसाब से उसका नंबर भी आया है। नाउ ओएस विल डिसाइड कि कौन सा सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम कॉल नंबर। अब ये सिस्टम कॉल मिलने के बाद ओएस के पास कंट्रोल जाने के बाद क्या होता है? द कर्नल इंडेक्स टू डिस्पैच टेबल, कर्नल इंडेक्स टू द डिस्पैच टेबल व्हिच कंटेन द पॉइंटर टू द सर्विस रूटिंग ऑफ द सिस्टम कॉल। मतलब ये डिस्पैच टेबल में ऐसा पॉइंटर है जो कि सर्विस कोड है उस सिस्टम कॉल का, वहां पे पॉइंट करने वाला। So ultimately, we have to go to the index, and that is what the dispatch table, where the reference is stored of the service code of that system call, which is earlierly generated on the system call number. Okay, यहाँ पर सिस्टम कॉल नंबर के हिसाब से हमने सर्विस कोड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट सर्विस रूटिंग एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पर सर्विस रूटिंग एग्जीक्यूटेड एंड रिटर्न द पैरामीटर और एरर कोड और प्लेस एट वेल नोन प्लेस यूजुअली एट द सीपीयू रजिस्टर। तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होंगी और सिस्टम कॉल की पैरामीटर्स रिटर्न होंगे, और अगर कुछ एरर्स आते हैं तो एरर भी वो डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे एट वेल नोन प्लेस नंबर्स लाइक ए सीपीयू रजिस्टर। तो सीपीयू अपने रजिस्टर में उनकी सारी जानकारी रखेंगे, और ये जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, देन एट द लास्ट द कंट्रोल गोज टू द यूजर प्रोसेस। उसके बाद ये कहीं ना कहीं यूजर के प्रोसेस के पास वो कंट्रोल चला जाता है, और यूजर की प्रोसेस वो इंस्ट्रक्शन के बाद जो प्रोसेस एक आधी इंस्ट्रक्शन लगी हुई है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देन द लाइब्रेरी फंक्शन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द ट्रैप। जो कुछ भी आगे वाले जो इंस्ट्रक्शन होंगे तो लाइब्रेरी फंक्शन उसको भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली हमने ये स्लाइड पे यहाँ पर देखा है कि प्रोसेस एक रन हो रही थी, उसके बीच में अगर सिस्टम कॉल अगर आया, सिस्टम कॉल अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम कॉल का सर्विस कोड कर्नल मोड में है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा। लाइब्रेरीज के बाद वो अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स पुटअप करेंगे, उसके बाद सिस्टम कॉल का नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा। सिस्टम कॉल का नंबर मिलने के बाद हमें एक टैप इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगी। टैप से क्या होगा? यूजर टू कर्नल मोड में हम जाएंगे। कर्नल मोड में जब जाए तो मतलब क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हमारा कंट्रोल चला गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगी? ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे कि जो सिस्टम कॉल नंबर जनरेट हुआ है उसकी कोई मेरे डिस्पैच टेबल में एंट्री है। अगर एंट्री है, इसका मतलब ये है कि उसका कोड भी मेरे पास अवेलेबल है। तो कोड अवेलेबल है तो सर्विस कोड उसका एग्जीक्यूट करना है। सर्विस कोड एग्जीक्यूट करने के बाद पूरे सर्विस कोड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है तो उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके पैरामीटर पुटअप करना है सीपीयू रजिस्टर में। अगर एरर आता है तो उसको एरर डिक्लेयर करना है। उसके बाद कंट्रोल दिखाना है कहाँ पे? प्रोसेस के पास, और प्रोसेस के बाद जैसे ही कंट्रोल जाएगा तो प्रोसेस के बाद फिर से एक आधा लाइब्रेरी कॉल होगा, और उसके बाद जो फॉलोड बाय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम में है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये हो गई इसके इंटरनल वर्किंग गाइस। आई होप इट इज ओके विथ यू। दिस इज व्हाट द कोड पार्ट ऑफ द सिस्टम कॉल्ड व्हिच इज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में जो देखा है वो कहीं ना कहीं हमारे पास पर व्हाई सिस्टम कॉल इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द सर्विस ऑफ द सिस्टम कॉल्ड, इंटरनल वर्किंग एंड द जनरल वर्किंग, ये सारी चीजें देखी है। ये पूरा वीडियो आपने देखा है इसलिए आपको समझाऊंगा, अदरवाइज ये समझेगा नहीं। आई होप गाइस इट इज ओके विद यू। थैंक यू।